नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फाइनल रिजल्ट को लेकर। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो बच्चों को लगा कि हमें बराबर नहीं रखा गया, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर केस किया और अब जो ये मामला है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अभी इसका फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बच्चों के लिए यहां पर ये परेशानी का सबक बनता जा रहा है। ऐसे में वो क्या क्या परेशानियां हैं, आप खुद उन चीजों को मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आपने इसके ऊपर कोर्ट केस किया, वो सही बात थी कि आपने बच्चों को लगा कि कम वालों का हो गया, ज्यादा वालों का नहीं हुआ, और भी बहुत सारे मैटर जो आपके थे उनके ऊपर आपने कोर्ट केस किया, ठीक था। यहां पर आपने जब केस किया तो आपकी ओपिनियन ये थी कि जो रिजल्ट है, जो जजमेंट है, वो जल्दी से जल्दी आपको दिया जाएगा। बट यहां पर आपने देखा होगा, फर्स्ट आपको 23 तारीख मार्च की तारीख दी गई, उसके बाद आपको 19 अप्रैल की तारीख दी गई, अब आपको 11 मई की तारीख दी गई है। ऐसे में अब बच्चों के मन में थोड़ा ना थोड़ा यहां पर होने लग गया है कि कोर्ट में आपको सिर्फ तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं। ठीक है, जब केस किया था उस समय यही था कि ओपिनियन की हमें रिजल्ट, हमें जजमेंट हमें जल्दी से जल्दी मिले, बट यहां पर इससे अपोजिट होने लग गया। आप एक एक महीने आपको वेट करवाया जा रहा है और आगे भी आपको नहीं पता कि आपका जो जजमेंट है वो आएगा या तारीख मिलेगी। हो सकता है आपको आगे भी दे दिया जाए, जून दे दिया जाए, जुलाई दे दिया जाए। ऐसे में यहां पर फ्रस्ट्रेशन जो है वो लेवल आपका बढ़ रहा है। साथ में यही अब आपके लिए परेशानी का सबक है। दूसरी बात यह है, आपके मन में यह है कि हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें सोचते हुए जो फर्दर एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, इवन हरियाणा आ रहा है, चाहे रेलवे एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स आ रहे हैं, अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, वहां पर आप अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, अपने माइंड को फोकस वहां पर आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि यार मेरा तो हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो जाना है, क्या मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, अब रिजल्ट आ जाए, 11 तारीख को आ जाए, मुझे उस पेपर में बैठना ही ना पड़े, क्योंकि हो सकता है मैं पेपर में बैठने जाऊं उससे पहले मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाए। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको 24 घंटे घेरे रह रही हैं और आपको यहां पर परेशानी कर रही है यहां पर। और ऐसे में अब जो डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट ने भी एक उनको मौका मिल गया है, वो भी अपना पल्ला बिल्कुल सीधे झाड़ रहे हैं। अनिल विज से जब सवाल पूछा गया कि भाई हमारा जो रिजल्ट है अब वो कब तक क्या कर सकते हो, पहले कुछ कर दीजिए, तो अनिल विज का सीधा सीधा सवाल था, आपने वो क्लिप भी देखी होगी, कि भाई मामला कोर्ट के अंदर है, अब जब तक कोर्ट के अंदर है हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का ऑर्डर आए देन हम रिजल्ट को आपको को क्या करेंगे, आउट यहां पर हम करेंगे। ठीक है ना। सो जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल बेखौफ होके बैठा है, बेचिंतित होके बैठा है, उसे कोई जल्दी वैसे ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कोर्ट में चल रहा है तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर रहे जाओगे। वो एक ही बात बोलेंगे, कोर्ट के अंदर आपने केस किया तो कोर्ट से डिसीजन आएगा। ऐसे में अब बच्चे दूसरी डिमांड को रखने की बात बोल रहे हैं कि अब आप हमारा रिजल्ट निकालो, हमें न्याय का इंतजार नहीं करना है, हमें बहुत लंबा नहीं जाना है, आप ही हमारे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दीजिए। तो यहां पर जो एक आपको कंफ्लिक्ट आपकी बातों में जो झलक रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको जो डिपार्टमेंट है उनको मिल रहा है। यहां पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपको एक्चुअल में चाहिए ही क्या। क्या आपको डिपार्टमेंट से कोई आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकलवाना है या आपको कोर्ट से रिजल्ट लेके आना है? इन दोनों चीजों के ऊपर आपको अपनी एक ओपिनियन बनानी पड़ेगी। अगर आप में से आधे बच्चे इस ओपिनियन में हैं कि हम कोर्ट के डिसीजन के साथ जाएंगे, आधे बच्चे इस ओपिनियन के साथ हैं कि हम अंबाला पहुंच के, पंचकूला पहुंच के धरना देंगे कि भाई आप हमारा रिजल्ट निकाल दो, तो दोनों चीजें आप नहीं कर पाओगे। और जो आपका आंदोलन, जो भी आपका मिशन, जो बच्चे मुझसे बोल रहे थे अपकमिंग है, उसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं फंस के रह जाओगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी ओपिनियन है आपकी। मैं ट्रूली बात आपको बोल रहा हूं, जैसा कि अनिल विज ने कहा कि कोर्ट के अंदर केस हम कुछ नहीं कर सकते, रियल बात है वो सीधा यही उनके पास बेस्ट पॉइंट है। कोर्ट के अंदर केस है, हम अब विदाउट जजमेंट के कैसे करें? या तो आप केस को विड्रॉन करो, केस आप डिसमिस करवाओ, उसके बाद डिपार्टमेंट को बोलो हमारा रिजल्ट निकालो, हमने केस वापस ले लिया। ऐसे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डिपार्टमेंट जो है वो आपको फेवर करेगा, या हो सकता है जो उसने अपना पिछला रिजल्ट है उस पर ही कायम रहे, फिर आपकी कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आके आपकी कहानी रुक जाएगी। ऐसे में अभी आपको अगर जाना है, जैसे बच्चे बोल रहे थे सर हमें 23 को जाना है या 22-23 को कुछ बता रहे थे,
तो आपको एक सेट होके जाना पड़ेगा, एक कॉमन गोल लेके आपको जाना पड़ेगा कि भाई हमारा रिजल्ट आप निकाल दो या हमारा इस तरह से निकालो, कोर्ट के अंदर हमारा जो चल रहा है आप उसको या कुछ करो। एक कॉमन जब आपके अंदर कोई बात बनेगी उसके बाद ही आपको उस चीज का फायदा मिलेगा, वरना आप सालों साल बैठे रहो। जो जुडिशरी है, यहां पर मैं छात्रों के पक्ष में जुडिशरी का योगदान जो है सिर्फ वो यही है कि तारीखों पे तारीख मिलती है, आपके साथ भी सेम खेल हो रहा है। सो जो भी आपके लीडर्स हैं, जो भी आपके हैं, उनके साथ आप अपना डिस्कशन कीजिए। जब भी वो मिलने जाए एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आइएगा, ताकि आपका जो ये प्रोसेस है, जो मिशन है, वो आपका सक्सेसफुल हो पाए यहां पर। ठीक है, सो ये बिल्कुल सीधी बात है, कोई आपको नहीं बोलेगा। सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अनिल विज ने पल्ला झाड़ा, 30 सेकंड में आपसे बात की, 30 सेकंड से बात की, गाड़ी में बैठ के निकल लिए। हर अफसर आदमी कोर्ट का हवाला देके निकल लेगा। सो आपके पास एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। हाँ, हमें यही करना है, ये नहीं करना। और अगर आप दोनों कश्तियां लेके चलोगे कि हम कोर्ट से भी जीत के आए और इधर से भी रिजल्ट निकलवा लें, तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो नहीं निकालेंगे। क्योंकि अगर वो रिजल्ट निकाल देते हैं और उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन रिवर्ट कर दिया, फिर आप क्या करोगे? ठीक है ना। सो ऐसे में रिस्क नहीं होगा, एक ही चीज चलेगी। सो आप अपने लीडर्स जो भी आपके वहां पर अंदर जाएंगे, जो भी बात करने जाएंगे, जो भी आप उनको एप्लीकेशंस वगैरह देंगे, उसके अंदर आपका एक प्री सेट माइंड होना चाहिए और सभी को एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हमारा ये मकसद है। तभी आपको उस चीज के अंदर कामयाबी मिलेगी। और ये सारी चीजें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। यहां पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाद में कुछ टाइम बाद अगर ये लंबा खिंच जाता है तो आपका कैंसिल भी हो सकता है, री एग्जाम्स भी हो सकते हैं, री आपके सारी चीजें रीशेड्यूल भी, पीएमटी पीएसटी आपके कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपकी यहां पर स्कोप्स हैं होने की, अगर टाइम बढ़ता है तो। सो ऐसे में एज सुन एज पॉसिबल आप एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचते हैं और रिजल्ट को निकलवाने के लिए आप उस कॉमन पॉइंट को यूज करते हैं जिसमें सरकार और आप दोनों की सहमति हो। कोर्ट को साइड में रखना है या कोर्ट के साथ जाना है, ये रख के तो आपको उस चीज का 100% फायदा मिलेगा। अदरवाइज कोर्ट की तारीखें पे तारीखें चलती रहेंगी, डिपार्टमेंट बेफिक्र बैठा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसको अगर आगे से ऑर्डर आता है कोर्ट का तो दिक्कत है, जब तक कोर्ट केस चल रहा है उसे कोई आपकी परवाह नहीं है। वो जैसे अनिल विज ने 30 सेकंड में आपका पल्ला झाड़ा, वो पल्ला झाड़ के निकल लेंगे। ठीक है। सो अगर आप 23 तारीख को पहुंच रहे, किराया भाड़ा लगा के पहुंच रहे, अपने आप को बिल्कुल तैयार करके वहां जा रहे हैं, तो ये बात माइंड में जरूर रखना, एक कॉमन सेट आपको बात करना है जिसके ऊपर दोनों की सहमति बन सके। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर आप पॉइंट रखोगे कि हम कोर्ट को भी रखेंगे और आपसे भी रखें, तो शायद ये आपकी बात भी ना बने, पैसा ही वेस्ट करोगे, जाना भी वेस्ट करोगे। सो अपने लीडर्स को अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस चीज को उठाई जाए कि भाई ये वाला पॉइंट आपको हाईलाइट होना चाहिए कि हमारी बात बने, हमारा रिजल्ट जो है वो निकाला जाए। अब कैसे निकलेगा, कोर्ट से या वो डायरेक्ट निकाले, वो वहां पर जाकर आपको डिस्कस करना है। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।